हेलो गाइस और स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ पावर बीआई के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल पावर क्वेरी के बारे में। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन टूल ईटीएल टूल। और उसमें हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसको मॉडिफिकेशन अगर हमें डेटा में करनी होती है तो वो हम पावर क्वेरी में करते हैं। तो किसी भी अगर हम डेटा एनालिसिस के प्रोजेक्ट पे अगर काम कर रहे हैं और उसमें पावर बीआई का इन्वॉल्वमेंट है तो पावर क्वेरी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम उसी पावर क्वेरी को देखेंगे। तो आज पहली वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो पावर क्वेरी को हम ओपन कैसे करेंगे? तो अभी देखो मेरे पास एक पावर बीआई की फ़ाइल खुली हुई है और इस फ़ाइल में अभी कोई भी डेटा मेरे पास मैंने अभी लोड नहीं करा है पावर बीआई में। तो सबसे पहले हम डेटा को लोड कर लेते हैं। लोड करने के लिए होम टैब पे जाऊँगा और उसके बाद गेट डेटा का ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो अभी हमें जो डेटा सेट इंपोर्ट करना है वो करना है हमें सीएसवी से। तो सीएसवी का ऑप्शन पे मैं क्लिक करके डेटा को इंपोर्ट करा लूँगा। डेटा सोर्स का जो ऑप्शन होता है ब्राउज़ करने का वो ओपन हो गया है। तो अभी मैं ब्राउज़ पे क्लिक करके उस फाइल को सेलेक्ट करूँगा जो डेटा मेरे को पावर बीआई में लोड कराना है। तो अभी मेरे पास अवेलेबल है एडवेंचर वर्क्स कस्टमर लुकअप के नाम से एक सीएसवी फाइल। इसको सेलेक्ट करके मैं ओपन पे क्लिक करूँगा। ओपन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पास जो सीएसवी डेटा है उसका प्रीव्यू मेरे को यहाँ पे शो हो रहा है। तो अभी हमें डेटा को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नहीं करना है, तो सबसे पहले हम डेटा को लोड कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं डेटा सेट मेरा लोड हो चुका है क्योंकि डेटा पैन में मेरे पास एडवेंचर वर्क कस्टमर के नाम से एक टेबल देखनी स्टार्ट हो गई है। अगर मेरे को इस टेबल के कॉलम्स देखने हैं तो मैं एरो बटन पे क्लिक करके उसको एक्सपेंड भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से अभी हमने डेटा लोड कर लिया है। अभी हमें मूव करना है पावर क्वेरी विंडो में। तो उसके लिए मैं होम टैब पे आके ट्रांसफॉर्म डेटा के बटन पे क्लिक करूँगा। तो अभी आप देख सकते हैं पावर क्वेरी में टैबुलर व्यू में डेटा मुझे विजिबल हो रहा है। तो इस तरह से हम पावर क्वेरी विंडो को ओपन कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको पावर क्वेरी विंडो के इंटरफेस के बारे में थोड़ा-सा बताता हूँ। तो गाइज़ सबसे पहले अभी आप देख सकते हो कि सबसे ऊपर हमारे पास मल्टीपल टैब्स अवेलेबल हैं और हर एक टैब में आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखाई देते हैं। बेसिकली दिस इज़ ए रिबन जहाँ पे आप इन ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपने डेटा मॉडिफिकेशन को एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। हर एक टैब में आपको अलग-अलग ऑप्शंस मिलेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, होम, ऐड कॉलम, व्यू, हर एक टैब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो भी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं हम लोग, उस ऑप्शंस को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। उसके बाद आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में हमारे पास होती है क्वेरी पेन। तो अभी मेरे पास क्योंकि एक ही टेबल मैंने लोड करी है, तो यहाँ पे मेरे पास अभी एक ही क्वेरी है। तो जितनी भी टेबल हम यहाँ पे लोड करेंगे, वो सभी टेबल की क्वेरी हमें यहाँ पे एज़ ए लिस्ट दिखाई देगी। तो ये हो गई हमारी क्वेरी पेन। नेक्स्ट आ गया आपका ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेटा मेरा टैबुलर व्यू में दिखाई दे रहा है। तो जो भी क्वेरी को आप सेलेक्ट करते हैं, उसका टैबुलर वे में डेटा आपको दिखना शो हो जाता है। उसके बाद आ गया आपका फ़ॉर्मूला बार। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक कोड दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं एम कोड। ये भी अगर आपको कोई कोड लिखना है पावर क्वेरी में, तो आप यहाँ पे फ़ॉर्मूला बार पे क्लिक करके एम कोड लिख सकते हैं। और अगर आपको किसी ऑलरेडी कोई एम कोड लिखा हुआ है और उसमें एडिटिंग करनी है, वो भी आप यहाँ पे फ़ॉर्मूला बार में कर सकते हैं। राइट साइड में आता है आपका क्वेरी सेटिंग। तो अगर आपको क्वेरी में कोई भी उसको रीनेम करना है, कोई भी उसमें जो आप स्टेप लेते हैं, उसमें कोई चेंजेस मॉडिफ़िकेशन करना है, तो आप यहाँ पे क्वेरी सेटिंग पेन में आके कर सकते हैं। तो अभी आप जैसे देख रहे हैं कि मेरे पास एडवेंचर वर्क्स कस्टमर लुकअप के नाम से एक क्वेरी है। मैं लास्ट में से लुकअप हटाना चाहता हूँ। तो मैं प्रॉपर्टीज़ के इस ऑप्शन पे जाके लुकअप कीवर्ड को हटा के जैसे ही यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा, तो आप देख सकते हैं मेरी क्वेरी का जो नेम है, वो रीनेम हो चुका है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है अप्लाइड स्टेप्स।
सो गाइज़ जब भी हम डेटा को लोड करने से लेके मॉडिफ़िकेशन तक जितने भी स्टेप्स हम एक क्वेरी पे लेते हैं, वो सभी स्टेप्स पावर क्वेरी स्टोर करता है एप्लाइड स्टेप्स की लिस्ट में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी मेरे पास सबसे पहले जो स्टेप्स है वो है सोर्स। अगर मान लीजिए इन फ्यूचर आपके डेटा सोर्स का फ़ोल्डर या लोकेशन चेंज होती है और यहाँ पे आप अपना उस लोकेशन को अपडेट करना चाहते हैं, तो आप सोर्स के इस सेटिंग बटन पे क्लिक करके उसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला स्टेप आप देख सकते हैं प्रमोटेड हेडर। तो जब भी कोई डेटा हम लोड करते हैं पावर क्वेरी में या फिर पावर बीआई में, तो जो बैकएंड में जो कोड चल रहा है, वो क्या करता है कि जो भी पहली रो होती है डेटा टेबल की, उसे एज ए हेडर प्रमोट करती है। कभी-कभी जब हम डेटा लोड करते हैं, तो आपको इस तरह के इश्यू देखने के लिए मिलेंगे कि आपका जो हेडर है, वो आपकी फर्स्ट रो में होगा और पावर बीआई जो आपका हेडर क्रिएट करेगा, वो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 जितने भी कॉलम हैं, वो कॉलम के नेम के साथ ही उसको क्रिएट करेगा। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा कि हमें अपनी फर्स्ट रो को एज ए हेडर प्रमोट करना पड़ेगा। वो चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे कि वो चीज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो अप्लाई स्टेप में जितने भी स्टेप डेटा सोर्स को इंपोर्ट कराने से लेके उसमें मॉडिफिकेशन करने के बाद जब हम उसको लोड करते हैं, क्लोज एंड अप्लाई करते हैं, मतलब कोई भी सेव करते हैं, तो वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के जितने भी स्टेप होते हैं, वो आपको एज ए लिस्ट यहाँ पे दिख। तो सबसे नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक समरी दिखाई दे रही है, जो मुझे बता रहा है कि मेरी इस क्वेरी में टोटल 13 कॉलम है और 999 प्लस रोज हैं। और आपको जो कॉलम की प्रोफाइलिंग है वो बेस्ड ऑन 1000 रोज के हिसाब से दिखाई देगी। तो ये हो गया आपका पावर क्वेरी का इंटरफेस जो आपको दिखाई देता है जब आप पावर क्वेरी विंडो में एंटर करते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में हम 2 से 3 चीज़ें सीखेंगे पावर क्वेरी में जो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन या फिर डेटा मॉडिफिकेशन के काम में आती है। तो गाइस हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं होम टैब से। तो होम टैब के आज हम चूज़ कॉलम, रिमूव कॉलम को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चूज़ कॉलम से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी मेरी पावर क्वेरी में टोटल 13 कॉलम है और मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे सारे 13 कॉलम की नीड नहीं है। मुझे सिर्फ 4 से 5 कॉलम की नीड है और बाकी के कॉलम को मैं अपनी पावर क्वेरी की इस डेटा टेबल से रिमूव करना चाहता हूँ। तो जितने कम कॉलम आपके होंगे उतना ही आपका जो मॉडल होगा आपका जो फाइल होगी पावर बीआई की उसका साइज़ कम होगा। साइज़ कम होगा तो उसको रिफ्रेश करने में भी कम टाइम लगेगा। तो देखते हैं कि अगर हमें मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करने हैं, बाकी के रिमूव करने हैं, वो हम कर सकते हैं चूज़ कॉलम के ऑप्शन से। तो जैसे ही मैं चूज़ कॉलम पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक लिस्ट ओपन हो गई है, जिसमें सारे कॉलम की लिस्ट जो इस क्वेरी में है, वो उनकी लिस्ट मेरे पास आ गई है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि मैं सभी को सेलेक्ट ना करके, सबसे पहले मैं अनसेलेक्ट ऑल करूँगा। अनसेलेक्ट ऑल करने के बाद मुझे सिर्फ़ कस्टमर का फर्स्ट नेम, कस्टमर का लास्ट नेम, कस्टमर का ईमेल एड्रेस और कस्टमर का एनुअल इनकम की ज़रूरत है। तो मैं इन 4 से 5 कॉलम को सेलेक्ट करके ओके करूँगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एम कोड जनरेट हुआ है, ओके? और यहाँ पे एप्लाइड स्टेप पे एक रिमूव्ड अदर कॉलम भी स्टेप क्रिएट हो गया है। तो इसका जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप पावर क्वेरी में कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं डेटा में, तो यहाँ पे आपका एक स्टेप क्रिएट होता है और उसका एक एम कोड भी जनरेट होता है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पास सिर्फ 5 कॉलम है, बाकी के कॉलम जो हैं वो मेरे यहाँ से हाइड हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं। तो इस तरह से आप कॉलम्स को सेलेक्ट भी कर सकते हैं और अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं। अभी मैं चाहता हूँ कि जो मैंने कॉलम रिमूव करे हैं, उनको वापस लाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं रिमूव अदर कॉलम पे क्लिक करूँगा, मतलब जो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रॉस का बटन है। क्रॉस का मतलब जो स्टेप मैंने लिया है, उसको मैं अनडू करना चाह रहा हूँ, तो मैं उस स्टेप को यहाँ से डिलीट कर दूँगा। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे सारे 13 के 13 कॉलम वापस आ गए हैं। चूज़ कॉलम का दूसरा ऑप्शन देखते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास गो टू कॉलम।
अभी इस क्वेरी में मेरे पास 13 कॉलम है और मैं चाहता हूँ कि मुझे सेकंड लास्ट कॉलम पे जाना है, ठीक है? यहाँ पे मैं ड्रैग करके ईज़िली जा सकता हूँ, ओके? क्योंकि ये कोई अ, इतना मतलब बड़ा काम नहीं है, ईज़िली हम कर सकते हैं। लेकिन जब हम अ, रियल वर्ल्ड डेटा पे काम करते हैं, तो हो सकता है कि उसमें कॉलम की जो नंबर है, वो बहुत ज़्यादा हो, ओके? मुझे ये तो पता है कि एक कॉलम कोई कॉलम मुझे बीच में जाना है, मुझे पता है उस कॉलम का नंबर क्या है, तो मैं डायरेक्टली उस कॉलम पे जा सकता हूँ या फिर उस कॉलम का नाम क्या है मुझे पता है, तो मैं डायरेक्टली उस कॉलम पे कैसे जाऊँगा? तो ये ऑप्शन होता है हमारे पास गो टू कॉलम पे। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरा कर्सर जो मेरा एक्टिवेट कॉलम है, वो आपका कस्टमर की है फर्स्ट कॉलम और मैं सेकंड लास्ट कॉलम पे जाना चाहता हूँ, तो मैं गो टू कॉलम पे क्लिक करूँगा। जैसे ही गो टू कॉलम पे क्लिक करता हूँ, तो जितने भी कॉलम हैं, उनकी लिस्ट मेरे पास ओपन हो जाती है और अभी मैं ऑक्यूपेशन वाले कॉलम पे जाना चाहता हूँ, तो ऑक्यूपेशन पे क्लिक करके मैं ओके पे क्लिक करूँगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरा जो कर्सर है, वो सीधा ऑक्यूपेशन वाले कॉलम पे चला गया है। तो इससे आप अगर किसी एक स्पेसिफिक कॉलम पे आप जाना चाहते हैं और आपके डेटा क्वेरी में जो टेबल है उसमें बहुत सारे कॉलम है, तो आप गो टू कॉलम के ऑप्शन को सेलेक्ट करके उस कॉलम पे सीधा जा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं रिमूव कॉलम्स। रिमूव कॉलम्स में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक रिमूव कॉलम्स, एक होता है रिमूव अदर कॉलम्स। तो रिमूव कॉलम्स क्या करता है कि जो भी कॉलम आपने सेलेक्ट कर रखा है, वो कॉलम को सेलेक्ट करके आप रिमूव कॉलम पे क्लिक करेंगे, तो वो ही कॉलम आपका वहाँ से रिमूव हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं कि मेरा अभी ऑक्यूपेशन के नाम से ऑक्यूपेशन वाला कॉलम सेलेक्टेड है और मैं उसको रिमूव करना चाहता हूँ, तो ऑक्यूपेशन को सेलेक्ट करके मैं रिमूव कॉलम पे क्लिक करूँगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरा ऑक्यूपेशन का कॉलम यहाँ से रिमूव हो चुका है। उसका एक एम कोड भी जनरेट हो चुका है और उसका यहाँ पे एक स्टेप भी अप्लाई हो चुका है। अभी मेरे को ऑक्यूपेशन वाले कॉलम को वापस लाना है, तो मैं रिमूव कॉलम के उस स्टेप को डिलीट कर दूँगा। तो मेरा ऑक्यूपेशन का कॉलम वापस आ जाएगा। मैं चाहूँ तो मल्टीपल कॉलम्स को भी डिलीट कर सकता हूँ। तो अगर मैं मल्टीपल कॉलम को सेलेक्ट करना चाहूँ, तो मैं कंट्रोल के साथ उन कॉलम को सेलेक्ट करूँगा, ओके। अब कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करने का फ़ायदा क्या है? देखिए मान लीजिए अगर मेरे को कस्टमर की, ओके, और मेरे को बर्थ डेट या फिर मैरिटल स्टेटस को डिलीट करना है, तो मैं कंट्रोल के साथ इन कॉलम को सेलेक्ट करूँगा। कंट्रोल में क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ? मान लीजिए आपको जो कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं, उनका जो नंबर है या सीक्वेंस है, वो एक साथ नहीं है, अलग-अलग कॉलम हैं, बीच-बीच के कॉलम मुझे रखने हैं, तो मैं कंट्रोल के साथ उन कॉलम को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद रिमूव कॉलम पे क्लिक करूँगा, तो मेरे जो भी सिलेक्टेड कॉलम हैं, वो डिलीट हो जाएँगे। वापस लाना चाहता हूँ उन कॉलम को, तो मैं अप्लाई स्टेप को डिलीट कर दूँगा, मेरे वो कॉलम दोबारा से वापस आ गए। अभी मान लीजिए ये जो स्टार्टिंग के 4 कॉलम हैं, इनका सीक्वेंस एक के बाद एक है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक कॉलम को मैं डिलीट कर रहा हूँ, उसके आगे वाला कॉलम मुझे चाहिए, फिर उसको स्किप करके उसके अगला वाला कॉलम मुझे डिलीट करना है। ऐसा नहीं है, मुझे क्या करना है कि मुझे चारों के चारों कॉलम सेलेक्ट करने हैं, तो मैं शिफ्ट दबा के पहले कॉलम को सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद शिफ्ट दबा के लास्ट कॉलम को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि चारों के चारों कॉलम मेरे सेलेक्ट हो गए हैं। सेलेक्ट होने के बाद मैं ईज़िली उसको रिमूव कर सकता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि कस्टमर की से लेके और लास्ट कॉलम तक जितने भी कॉलम थे मेरे डिलीट हो चुके हैं। वापस मैं उन कॉलम को लाना चाहता हूँ, तो मैं माइनस यहाँ पे अप्लाई स्टेप के क्रॉस बटन पे क्लिक करके उनको वापस ला सकता हूँ। रिमूव कॉलम का दूसरा ऑप्शन है रिमूव अदर कॉलम्स। अब ये उल्टा है रिमूव कॉलम्स के। इसमें क्या होता है कि जो भी कॉलम आपके सिलेक्टेड हैं, उनको छोड़ के बाकी के कॉलम को वो डिलीट कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरे पास कस्टमर की, प्रीफिक्स, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये 4 कॉलम मुझे रखने हैं और बाकी के कॉलम मुझे डिलीट करने हैं। तो मैं इन 4 कॉलम को सेलेक्ट करके रिमूव अदर कॉलम्स के बटन पे क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि इन 4 कॉलम को छोड़ के बाकी के कॉलम मेरे डिलीट हो चुके हैं। तो इस तरह से अगर आपके डेटा सेट में या फिर टेबल में आपके पास बहुत सारे कॉलम हैं और आप कुछ स्पेसिफिक कॉलम ही रखना चाह रहे हैं, तो आप रिमूव कॉलम्स या रिमूव अदर कॉलम्स के ऑप्शन को यूज़ करके एक्स्ट्रा कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं बनाएँगे।
आगे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पावर क्वेरी के और भी पॉइंट को डिस्कस करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप पावर बीआई में और भी ज़्यादा एडवांस लेवल पे जाना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आने वाले टाइम में हम और भी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं एडवांस लेवल तक। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आने वाली वीडियो में हम और भी ज़्यादा डिटेल में पावर बीआई को देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि अ, वीडियो यूज़फुल है, इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं जो भी पावर बीआई सीखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।